हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर गुड। सो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2। कौन सा चैप्टर 2? क्या नेम है चैप्टर का? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है। आई होप मैंने जो क्वेश्चन कराए थे चैप्टर फर्स्ट में आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए हो और आप लोगों ने नोटबुक भी बना ली होगी अच्छे से। ठीक है, आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं सेकंड चैप्टर पर, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो बात करते हैं लीनियर इक्वेशन होता क्या है। चैप्टर 8 में अभी आप लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हो, देन 9th क्लास में जाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे। तो बेटा इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। किसका पार्ट है ये? पॉलिनोमियल का। तो मैं हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो वो सिलेबस में है क्या? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वन वेरिएबल सॉरी। तो वेरिएबल जानते हो आप लोग क्या होते हैं? जितने भी आपके अल्फाबेट्स हैं, ए बी सी डी डॉट 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 जेड तक, वो सारे क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल का मीन्स है आपका कि जो नंबर आपकी वेरी करे दैट इज कॉल्ड वेरिएबल, और जो फिक्स हो दैट इज कांस्टेंट। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज 1 2 3 काउंटिंग इतनी है, सारी क्या है? कांस्टेंट है। एंड देन अल्फाबेट्स क्या है आपके? वेरिएबल। सो दैट आपको ये पूछ रहा है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन मतलब है बेटा आपका कि सपोज ax प्लस बी। ठीक है, तो ax प्लस बी इट इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर। इट इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर। क्या लीनियर का मतलब है कि जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो? 1 हो। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 1 होगी दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अगर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 होगी तो क्या बोलेंगे इसको? अगर एक्स स्क्वायर हो 2x प्लस 3, ठीक है, तो मैक्सिमम पावर क्या है? 2, इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर 3 होगी तो क्यूबिक बोलेंगे, 4 होगी तो बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और 4 से ज्यादा होगी दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। सो आई होप समझ में आया हो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है। ठीक है, चैप्टर का नेम क्या है? नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो वेरिएबल का मतलब है अल्फाबेट्स आपके। सो हम लोग जनरली हमारे 3 अल्फाबेट्स ज्यादा फेमस है, एक्स वाई जेड। वेरिएबल में काउंट करेंगे हम लोग इनको। एंड देन वेरिएबल का और लीनियर का मतलब है यहाँ पर कि x की पावर जो होगी वो क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर क्या होगी? 1। ठीक है, तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करनी है आपकी। क्या इक्वेशन? तो फर्स्ट है आपका क्वेश्चन x माइनस 2 इक्वल 7। ठीक है, तो x माइनस 2 इक्वल 7 दे रखा है आपको, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? आप वेरिएबल एक साइड, वेरिएबल को वन साइड कर लो और जितनी भी कांस्टेंट नंबर है अदर साइड कर दो। उसको कोई सी भी साइड कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। सो -2 इज ट्रांसफॉर्म टू अदर साइड, तो -2 ट्रांसफॉर्म टू राइट हैंड साइड, सो दैट x इक्वल कोई भी वैल्यू, अगर ये वैल्यू माइनस की है दूसरी साइड जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। किसकी होगी? प्लस की। अगर प्लस वाली वैल्यू जाएगी तो माइनस की। ठीक है, कंसेप्ट आप देखें कि अगर वैल्यू माइनस की है तो किसमें हो जाएगी? प्लस पे, और प्लस होगी तो माइनस। अगर दूसरी साइड भेज रहे हो, इनटू और डिवाइड में कोई फर्क नहीं पड़ता है साइन का। ठीक है, जो उसका साइन होता है वही कंटेंट रखता है, मेंटेन करेगा। तो प्लस और माइनस में डिफरेंस पड़ता है, तो माइनस इधर जाएगा तो प्लस। तो 7 प्लस 2, क्योंकि 7 तो अपनी जगह एज इट इज है तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे, और माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी। फाइनली क्या है x की वैल्यू? 9। क्लियर है? 6th क्लास में हमने छोटी छोटी इक्वेशन सॉल्व की थी, तो उसी बेसिस पर है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसके सॉल्यूशन निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? सेकंड क्वेश्चन है आपका y प्लस 3 इक्वल 10। y प्लस 3 इक्वल 10। क्या करोगे? वेरिएबल वन साइड, यानी हम उसको पकड़ लेते हैं, हम इसको अदर साइड, यानी +3 ट्रांसफॉर्म टू राइट हैंड साइड, ट्रांसफर टू राइट हैंड साइड, सो दैट y इक्वल क्या है? 10 माइनस 3 इक्वल 7। ओके, प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा 6 इक्वल z प्लस 2। ठीक है, तो वेरिएबल को एक साइड लेने दो, 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो +2 ट्रांसफर टू लेफ्ट हैंड साइड, 6 माइनस 2, प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का, सो दैट z इक्वल 4। z इक्वल क्या जाएगा? 4। फोर्थ क्वेश्चन है आपका
3/7 प्लस x इक्वल 17/7। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, वेरिएबल को वन साइड रखो, कांस्टेंट को अदर साइड, तो 3/7 ट्रांसफर टू राइट हैंड साइड, तो 3 कितना हो जाएगा 17/7 माइनस 3/7, सो दैट एलसीएम लेंगे 7 एंड 17 माइनस 3, सो दैट कितना हो जाएगा 14/7 and then 7 to the 14, so that x is the 2. Okay, question number 5, 6x equal 12, तो 6x equal 12 है बेटा, तो आप ये याद रखें प्लस माइनस में क्या होता था, कोई भी नंबर प्लस की जाएगी तो उधर माइनस, और माइनस की आएगी तो प्लस, मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड, और डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ये नंबर क्या है, वेरिएबल का मल्टीप्लाई है तो सामने वाली नंबर में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे समझें कि ये 6 नीचे जाएगा तो x इक्वल 12/6, सो दैट 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, x की वैल्यू 2। क्लियर है, तो कंसेप्ट याद रखें, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, इनटू होगा तो डिवाइड, डिवाइड होगा तो इनटू। क्लियर, 6 नंबर क्वेश्चन है, t/5 इक्वल 10। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर क्या है, डिवाइड में है तो क्या करेगा मल्टीप्लाई, सो दैट t इक्वल क्या जाएगा 10 into 5, सो दैट t इक्वल 50। क्लियर, नोट कर लो इसको। तो बेटा 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2x/3 इक्वल 18। ठीक है, 2x/3 इक्वल 18, सो दैट क्या करोगे आप लोग, इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कैची मल्टीप्लिकेशन। कैची देखी ना आपको कैसी होती है, ऐसी तो होती है कैची, ये कैसे होती है और ये कैसे। ठीक है, तो इसी तरह हमको करना है, कैची गुणा, कैची मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इस मेथड को। कौन सा मेथड है ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, क्रॉस कर दो, 1 का इंटू 2x में करेंगे और 18 का इंटू 3 में करेंगे, तो 2x बन जाए 2x, 18 3 जा 54, सो दैट 54/2 कितना जाएगा 54/2 27। आ रहा समझ में, डिवाइड मल्टीप्लाई तो जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 1.6 इक्वल y/1.5, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1 का इंटू y में करोगे तो बेटा y रहेगा 1.6 इंटू 1.5, सो 15 6 जा 90, 15 6 जा कितना हो जाएगा 90, 15 1 जा 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, तो आपका पॉइंट कितना 2 डिजिट के बाद, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 2.4। ठीक है, y इक्वल 7x minus 9 इक्वल 16, 7x minus 9 इक्वल 16। ठीक है, तो -9 ट्रांसफर करोगे तो 7x इक्वल 16 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 25, x इक्वल 25/7। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए 9। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन आपका, 14y minus 8 इक्वल 13। ठीक है, क्या है 14y minus 8 इक्वल 13। ठीक है, तो -8 को क्या करोगे आप, ट्रांसफर करोगे टू द राइट हैंड साइड, सो दैट 14y इक्वल 13 प्लस 8, सो दैट 21 एंड 14y y इक्वल 21/14। डिवीजन कर दो, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, तो 3/2 आ जाएगा। गॉट इट, नोट कर लेना इसको, वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, 17 प्लस 6p इक्वल 9, 17 प्लस 6p इक्वल 9। सो बेटा कांस्टेंट नंबर ट्रांसफर कर दो टू द राइट हैंड साइड, 6p इक्वल 9 माइनस 17, सो दैट कितना बचेगा आपका -12। ठीक है, सॉरी -8, कितना बचेगा -8, -8/6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ओके, इक्वल -4/3, इक्वल कितना हो गया -4/3।
12 नंबर क्वेश्चन है, आई होप समझ में आ रहा हूँ आपको। x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल 7 अपॉन 15, x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल 7 अपॉन 15, ठीक है। सो 1 ट्रांसफर करेंगे टू राइट हैंड साइड, x अपॉन 3 इक्वल 7 अपॉन 15 माइनस 1, ठीक है। तो x अपॉन 3 इक्वल क्या जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 7 माइनस 15 अपॉन 15, ठीक है। सो दैट क्या जाएगा आपका x अपॉन 3 इक्वल माइनस करेंगे तो आपको बचेगा माइनस 8 अपॉन 15, और इसको डिविजन करेंगे तो 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, तो x इक्वल माइनस 8 अपॉन 5। नोट कर लो इसको। 2.2 में क्या बेटा, 2.2 आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आपको ध्यान से समझने होंगे कि किस तरह से इसको सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1-2 बार, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, वो कह रहा है कोई एक नंबर है उससे सब्ट्रैक्ट करो 1/2 को, ओके, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और जो रिजल्ट है सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, एंड यू गेट 1/8। सो व्हाट इज नंबर, सो लेट द नंबर इज, लेट कर लो फर्स्ट क्वेश्चन, लेट द नंबर इज, नंबर बी एक्स, ऐसे कर लो, नंबर बी एक्स, ओके। हमने सपोज कर ले कि हमारी क्या नंबर एक्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एडीक्यू का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर से सब्ट्रैक्ट करो 1/2, कर दिया हमने, एंड द रिजल्टेंट इज मल्टीप्लाई बाय 1/2, जो रिजल्ट आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको क्या करना है, उसने बोला 1/2 से मल्टीप्लाई करो, देन यू गेट 1/8, देन यू गेट 1/8, ओके। सो दैट क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर लो इसको एलसीएम लेकर, तो 2x माइनस 1 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई कर जाएगा यहाँ 1 का यहाँ पर, और 2 1 जा 2, एंड 1/2 इक्वल 8, 2 मल्टीप्लाई करेगा सामने और 1 इधर मल्टीप्लाई करेगा, सो दैट 2x माइनस 1 2 2 जा 4 इक्वल 1 अपॉन 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x माइनस 1 इंटू 8 का मल्टीप्लाई जाएगा, एंड 4 इंटू 1, सो 8 2 जा 16x, 8 1 जा 8, 4 1 जा 4, माइनस 8 ट्रांसफर करोगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, 4 प्लस 8, सो दैट 16x इक्वल कितना हो जाएगा 12, सो x की वैल्यू क्या जाएगी 12 अपॉन 16, तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, x नंबर क्या आ गई आपकी 3/4, नंबर क्या आपकी 3/4, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, क्या बोल रहा है सेकंड, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154, एक स्विमिंग पूल है उसका पेरीमीटर कितना है आपका 154, तो पेरीमीटर आप जानते हो, लेंथ सम ऑफ दी और लेंथ, यानी बोल सकते हैं पेरीमीटर और रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, ये बोलते हो ना, ठीक है। तो उसका आपको कितना दे रखा है 154, पेरीमीटर आपको 154 दे रखा है, ठीक है। तो लिख ले यहाँ पर 154, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल 154। इफ लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो लेंथ क्या बोल रहा है, और व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल, तो लेंथ बोल रहा है आपका 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, लेंथ आपकी 2 ज्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो सपोज कर लो ब्रेड्थ के रिस्पेक्ट में बात की गई है, तो लेट द, यहां लिख लो लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ, ठीक है, इसको पेरीमीटर को नीचे लिख लेना, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या है x, ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या है x, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, तो कह रहा है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड 2 मोर देन, सो दैट 2x प्लस 2, ओके।
ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड 2 मोर देन। ब्रेथ का क्या करना है, ट्वाइस करना है और 2 मोर देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, तो लिख लो इसको, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल 154। ये आपको दे रखा है, तो क्या करोगे आप, 2 लेंथ कितना है आपका 2x प्लस 2 और ब्रेथ कितना है x, सो दैट 154। क्लियर, लेंथ और ब्रेथ की हमने वैल्यू पुट कर दी, सो दैट क्या होगा 3x प्लस 2 इक्वल 154। 2 का मल्टीप्लाई करा दो, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 154। ठीक है, माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 6x इक्वल 154 माइनस 4, सो दैट 150 कितना होगा 150। इसको रफ कर देते हैं, सो x इक्वल क्या आ जाएगा, x इक्वल 150 अपॉन 6, 3 2 जा 2 3 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 2 का डिवाइड देंगे 25। ठीक है, तो ब्रेथ कितना आ गया 25, तो ब्रेथ 25 है आपका और लेंथ कितना होगा, लेंथ 52। ठीक है, कितना होगा 52। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नोट कर लो इसको, वीडियो पॉज कर लेते हैं बेटा। द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्राइंगल बात कर रहे हैं, तो क्या होता है बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बेटा आपका जिसकी 2 साइड्स क्या इक्वल हो, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात की गई है जिसमें 2 साइड्स क्या होती है इक्वल है। तो आपको बेस दे रखा है, आप ऐसे लिखेंगे थोड़ा तो क्लियर होगा, इसको ऐसे लिखो। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, जिसकी 2 साइड्स क्या हो इक्वल हो, ए बी सी, तो ये 2 साइड्स इक्वल होती है एंड 2 साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब 2 साइड्स इक्वल है और बेस दे रखा है आपको कितना 4/3 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 4/3। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो आपको पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी भी डायमेंशन या किसी भी शेप का पेरीमीटर निकालना हो या पूछा गया हो तो वो होता है बेटा सम ऑफ ऑल साइड्स, उसी से बनता है पेरीमीटर। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं जो इक्वल साइड्स है x है, लेट द इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी x। ठीक है, क्या है हमारा x, सेंटीमीटर बात चल रही है तो सेंटीमीटर सपोज करेंगे। तो बेटा अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल किसी भी मेजरमेंट यानी किसी भी शेप का पेरीमीटर पूछा हो तो आप क्या बोलेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आप इसको लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तीनों साइड्स का हमने सम कर दिया। अब आप तीनों साइड्स का सम करोगे तो ए बी की वैल्यू क्या है x, बी सी की क्या है 4/3 एंड सी ए की क्या है x, और पेरीमीटर आपको गिवन है क्या 4 2/15 नेक्स्ट फ्रैक्शन में है, कंप्लीट करो इसको फ्रैक्शन में। 15 4 जा 60 और 60 प्लस 2 62/3 15। इसको सॉल्व करो 2x प्लस 4/3 ट्रांसफर करो, सॉल्व करके आए हम लोग 2.1 में कि जो कांस्टेंट नंबर होती है वो एक साइड लेना है और वेरिएबल अनदर साइड, सो दैट 62/15 माइनस 4/3, सो कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x, तो क्या जाएगा 15, तो 62 माइनस 3/15 4 5 20 2x, तो कितना होगा 42/15 2x, 2 का मल्टीप्लाई करो 42/30 x, देख लो कट रहा है क्या, हाँ 3 1 जा 3 3 1 4 कट जाए।
2 5 जा 10, 2 7 जा 14। तो x की वैल्यू आ गई बेटा कितनी 7/5। नेक्स्ट फ्रैक्शन में लिखना है तो 5 1 जा 5, 2 2, ठीक है, सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ टू नंबर इज 95 इफ वन एक्सीड बाय 15 फाइंड द अदर्स। दो नंबर है बेटा, दो नंबर का सम कितना है 95। सपोज करो मैं आपको कोई नंबर दे दूं, मान लो आपके पास 7 रुपीज है टोटल, मान लो आपके पॉकेट में कितने रुपीज है 7, कितने 7। तो अब 7 में आपको दो लोगों को बांटना है। मैंने बोला कि आप जाओ ये 7 रुपीज लेकर अपने दो लोगों को बांटो, तो आप कितना कितना बांटोगे, तो मैंने बता दी एक को आप 4 दे देना, ठीक है, एक को 4 रुपीज दे देना, तो दूसरे को आप समझ जाओगे ना कितना देना है, तो आप बता दोगे सर 3 देना है। कैसे निकाला आपने, 4 को 7 में से माइनस कर दो, तो दो नंबर का सम कितना दे रखा है 95। तो सम ऑफ टू नंबर इज 95। सो दैट फर्स्ट नंबर इज, सपोज कर लो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, फर्स्ट नंबर दैट फर्स्ट नंबर बी x, ठीक है। हमने सपोज कर लिया हमारी जो पहली नंबर है वो क्या है x है, तो सेकंड नंबर क्या होगी अदर नंबर, तो सेकंड नंबर होगी आपकी 95 माइनस x, ओके, क्योंकि दोनों का सम कितना है 95। अब वो ये बोल रहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है 15, कितना ज्यादा है 15। तो लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या x इक्वल 95 माइनस x, ठीक है। तो 15 बनाओ इसको ज्यादा, तो हम लोग 15 ये आपकी बड़ी नंबर है, ठीक है, माइनस करेंगे, ये माइनस होगा इसमें से, ये 2x हो जाएगा x प्लस x, और 95 माइनस 15, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 2x इक्वल, ये हो जाएगा आपका 80, सो दैट x इक्वल 40। तो एक नंबर क्या जाएगी 40 और दूसरी क्या जाएगी आपकी 95 में से 40 माइनस करोगे 55, ठीक है, तो 15 ज्यादा हो गई आपकी। तो फर्स्ट नंबर बी इज 40। सेकंड नंबर क्या होगी आपको, सेकंड नंबर होगी आपकी 95 माइनस 40 दैट इज 55, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू नंबर आर इन द रेशियो 5:3, दे डिफर 18, व्हाट आर द नंबर। तो डायरेक्ट कर लो बेटा, रेशियो दे रखा हमको, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, सो लेट द नंबर बी 5x एंड 3x, ठीक है। क्या क्या दे रखा है 5x एंड 3x, और इन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफर बाय 18, सो दैट x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2x इक्वल 18 एंड x इक्वल 9, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा हो। तो वैल्यू पुट कर दो, नंबर क्या होंगी 5 into 9 एंड 3 into 9, ठीक है। सो आज के लिए क्वेश्चन 5 तक कराते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे हम लोग आपको, ठीक है। तो ये 2.1 और 2.2 में 2.2 के क्वेश्चंस मैंने कुछ कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।